बिल्कुल अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 तक सॉल्व कर चुके हैं और डिटर्मिनेंट का हमारा इससे पहले 8 वीडियो जोड़ आ चुका है। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और फर्स्ट टाइम जो हमारे चैनल को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, सब कुछ मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो, सबसे पहले आज मैं कुछ बात करता हूँ। मैथ जो पढ़ रहा है ना, मैथ ये हर एक के दूसरे से लिंकेज है। ठीक है, और हमारे इन्वायरमेंट से भी आप इसको जोड़ के पढ़ो, इंटरेस्ट लो मैथ पढ़ने में, तभी मज़ा आएगा। नहीं तो ऐसे मैथ पढ़ते पढ़ते आपको मज़ा आने वाला नहीं है। फिर आप मेरे साथ पढ़ो, मज़ा आएगा आपको। और मैथ को थोड़ा सा आप अपने आम जिंदगी के साथ जोड़ के देखो। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे आदत बन जाएगा, और प्रैक्टिस करो खूब, तो फिर कोई समस्या डाउट ही नहीं रहेगा मैथ में आपको। तो चलिए आज हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है क्या? बचपन से पढ़ते आ रहे एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो ट्रायंगल का एरिया क्लास 9 में पढ़े थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर 10th में आए, 10th में भी एक फॉर्मूला पढ़े, क्या? ट्रायंगल बराबर हाफ x1, देखो ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो 10th में हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे ना, बिल्कुल। तो देखो अब बात क्या आता है कि ये तो 10th में फॉर्मूला पढ़े, बट यहाँ पे जो पढ़ने वाले ये 10th में सीखे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं ना। तो बट अब यहाँ पे जो पढ़ने वाले थे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ही पढ़ने वाले। ठीक है, लेकिन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब जो हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल वो पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की हेल्प से। ठीक है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सोचो डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। तो हम डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ध्यान देना, एरिया जो होता है ना वो हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 12th के लिए ये फॉर्मूला यूज करने वाले और ये डिटर्मिनेंट लगाने वाले। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो, और बताओ जैसे ये ट्रायंगल ले रहे हैं, तो इसके बीच का स्पेस क्या हुआ? इसके बीच का स्पेस तो एरिया हुआ, बीच का स्पेस ही तो एरिया होता है। अब देखो एक पॉइंट ए है, बी है, सी है, किसी तरह का आपके पास ट्रायंगल हो, आप उसके बीच का एरिया निकाल सकते हैं इस डिटर्मिनेंट के हेल्प से। ठीक है, कैसे? एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए जो है x1 y1, मान लो कि पॉइंट ए है, उसका कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, इसका ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, आप देखो क्या करना है, आप 1/2 पे ले आओ, लगा दिए, डिटर्मिनेंट लगाओ, लगा दिए। इसका क्या करना, x वाला जितना भी कोऑर्डिनेट है, x1 x2 x3, x1 x2 x3 लिख दो। y कोऑर्डिनेट देखो, y1 y2 y3 लिख दो। इधर अपना मन से 1 1 1 लिख दो। ठीक है, तो ये जो काम करेंगे ना, ये वैल्यू तो फाइंड करने आता है, ये डिटर्मिनेंट का, ये जो फाइंड करने वाले हैं, इससे आपका ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सा काम करने वाले हैं। देखो हम करते हैं, एग्जाम्पल लेके करते हैं। ठीक है,
हाँ देखो, एक चीज मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, एक पॉइंट लिखेंगे कि ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है ना। अब मान लो, सोचो आप ही कि कोई भी ट्रायंगल होगा, उसके बीच में तो कोई ना कुछ तो स्पेस होगा, और स्पेस क्या, वो ऐसा थोड़ा बोल सकते कि एरिया निगेटिव में नहीं हो सकता ना, एरिया निगेटिव में जैसे बोलते डिस्टेंस, बोलेंगे यहां से हम थोड़ी दूर उधर की ओर जा रहे हैं, मान लो कि यहां से आप कहीं भी चले जाओ, मुंबई या दिल्ली, तो वो तो बहुत दूर हो गया, आप हल्का से भी सोचो बगल में ही जाओ, तो वो जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो तो हमेशा पॉजिटिव में होगा ना। उसी तरीके से एरिया पर ध्यान रखो, एरिया जो होता है ना, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये ध्यान रखना, ट्रायंगल का एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, बट डिटर्मिनेंट की हेल्प से जो ये एरिया निकाल रहे हैं, आप ही सोचो, क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, आ सकता है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आप कभी कभी निकालो तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाए, निगेटिव में चले जाए, बट ट्रायंगल का एरिया आप तो निगेटिव में बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कभी भी निगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव बना लो, और पॉजिटिव बनाने का तरीका पता होना चाहिए, मॉड लगता है ना, बिल्कुल। तो बहुत सारे बुक में ना ये मॉड नहीं दिया होता है, ये वाला, क्योंकि स्टूडेंट को थोड़ा भारी भरकम लगता है, क्यों, सोचो, बोलेगा कि सर ये वाला तो एक ऐसे ही मॉड जैसा लगता है ना, नहीं ये वाला मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, और इसलिए हम इसको नहीं लगाते क्योंकि दोनों सेम सेम जैसा लगता है, कंफ्यूजन होता है, बस हमेशा ये कर दिया जाता है, ट्रायंगल का एरिया आपको कभी भी निगेटिव है उसको पॉजिटिव बना लेना, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ट्रायंगल के एरिया में से पॉजिटिव होता है। देखो अब हम लोग करने वाले ओवर देखना, एग्जाम्पल ले रहे, ठीक है, एक ट्रायंगल मान लो ये दिया हुआ है 2 1 1 2 और 5 4, आपको पूछा जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर व्हाट, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर इसका फाइंड करो, क्या होगा आप बताओ, सामने सब कुछ है, निकाल लो, ठीक है निकाल लेते हैं, 1/2, देखो आपने क्या करो, अगर बोर्ड के एग्जाम में बनाओ तो आराम आराम से पहले लिखो, क्या ए पॉइंट जो है x1 y1 मान लो, और ये क्या है 2 1 है, तो यानी कि x1 बराबर 2 y1 बराबर 1, ठीक है, इस तरीके से सबको मान लो और रखो, तो डायरेक्टली देखो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अगर करना चाहो, ये x वाला देखो, x वाला टर्म पकड़ो 2 1 5 2 1 5 पकड़ लिए, y वाला पकड़ो, देखो इसका x वाला जैसे जैसे लिखे ना वैसे ही y वाला लेना है, इसका 2 लिखे तो इसका y 1, इसका देखो x वाला 1 लिखे तो y वाला 2, इसी तरीके से 4 और 1 1 1 तो अपना मन से लगाते हैं, ठीक है। तो देखो आप क्या करना है, यहाँ पे ट्रायंगल 1/2 इसे तो ओपन करने आता ही है सर, बहुत कर चुके हैं, काम कर लो इसको ओपन करने वाला, देखो +2 दूसरी चीज कॉलम में देखो क्या बचा 2 4 1 1 माइनस प्लस, देखो ये और ये जाएगा 1 5 1 1 +1 दूसरी चीज कॉलम में ढक लो, क्या बचा 1 5 2 4, निकाल लो इसको, देखो इसको 2 -4, तो ये क्या हो गया 2 और -4 तो -2 -1, ये 1 -5 तो 1 में से
5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -4, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 - 10, 4 - 10 क्या हो जाएगा -6। देखो यहाँ पे -4 माइनस प्लस हो जाएगा 4 -6, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये जो आ रहा है -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। अरे सर आप तो सही एग्जाम्पल हो, है ना, ये मैंने एग्जाम्पल लिया और देखो निगेटिव में ही आ गया। अब क्या करोगे बताओ, ट्रायंगल का एरिया तो निगेटिव आ गया, बट ट्रायंगल का एरिया तो निगेटिव होता नहीं, ठीक है। तो मैंने जो फॉर्मूला लिखा था ना बार मॉड वाला काम, देखो ये छोड़ो उसको, मॉड मत भूल जाओ, कभी भी निगेटिव आए तो क्या बोला, एरिया को क्या करो पॉजिटिव बना दो। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया 3, ठीक है, निगेटिव साइन हटा दिया। ऐसे भी इसका मॉड लगाएंगे तो प्लस ही निकलेगा, +3। और देखो एरिया का यूनिट लिखना हो ना तो स्क्वायर यूनिट लिखा करो, स्क्वायर नहीं ना आएगा, और यूनिट जो होगा मीटर होगा सेंटीमीटर होगा तो वो लिख देंगे, ठीक है। तो यूनिट जो है स्क्वायर यूनिट आप लिखा करो किसी के भी साथ, अगर मीटर दिया हुआ तो स्क्वायर मीटर लिखा करो, ठीक है। तो इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। आप ध्यान रखना बस कैसे कर रहे थे, ट्रायंगल का एरिया 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इतना काम कर लेंगे, बिल्कुल आसान से काम है। और कोई भी ट्रायंगल दिया हो उसके एरिया निकाल लें, ठीक है। यहां तक आप लिखो आराम से, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। चलो नेक्स्ट आते हैं। देखो फिर से मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा ये वाला, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अभी लिखा मैंने 1/2 x1 x2 x3, 3 पॉइंट तो 3 कोऑर्डिनेट तो दिया रहेगा, फिक्स है। कोई ट्रायंगल है तो 3 कोऑर्डिनेट, 3 कॉर्नर होगा तो वो तीनों का कोऑर्डिनेट दिया होगा, तभी तो बोलेगा फाइंड करने एरिया। चलो ये मान लेते हैं सर। तो जो 3 कोऑर्डिनेट दिया होगा उसका x कोऑर्डिनेट पहले लिख लो, फिर y कोऑर्डिनेट लिख लो, फिर 1 1 1। चलो ये तो एरिया हो गया। बट एक बात ध्यान रखो, क्या देखो आप ही लोग के कंफ्यूजन के लिए मैं बता रहा हूं, कहीं कहीं किसी बुक में ऐसा लिखा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। तब तो अगर मान लो कि मैंने ये बताया, आप कहीं ये देख लीजिए, आप बोलोगे सर आप तो गलत बता रहे थे, या बोलोगे सर तो बताए थे वैसे, ये कैसे हो गया, कहीं यही तो गलत नहीं है, ऐसा गलती हो जाता है, ठीक है। तो ये गलत नहीं है, दोनों सही है। अभी सोचो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे कॉलम में लिखा हुआ है और एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे रो वाई चल रहा है, तो जरूर कॉलम को रो में चेंज किया है ना। करके देख लो इसी को, प्रॉपर्टीज आप बहुत सीखे हो, करो तो देखो 1/2 वैसे ही रहने दो। अब बताओ इसका जो है हम ट्रांसपोज ले सकते कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं। आप ही सोचो अगर इसका ट्रांसपोज लिया गया होगा तो कैसा आया होगा, आपके सब कंफ्यूजन अभी दूर कर देंगे, ठीक है। ये और ये दोनों क्यों होता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। वो एक दूसरे को गलत मानने लगते हैं, सोचते हैं एक ही सही है। आप देखो फिर 1/2 ऐसा आ गया, ऐसा करो रो2 और रो3 है ना, ये वाला रो2 और ये रो3 दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, बाहर माइनस के साथ आएगा ना, बिल्कुल सर आएगा। देखो अब सोचो ये वाला ऊपर गया 1 1 1, ये वाला क्या हो गया नीचे आया, हाँ आया। अब क्या करो, अब ये वाला रो1 दिख रहा है कि नहीं, उधर दिख रहा होगा, चलो रो1 रो2 अब इंटरचेंज कर दो, फिर से इंटरचेंज करेंगे तो फिर माइनस आएगा, तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और ये देखो 1 वाला ऊपर चला जाएगा 1 1 1, और ये वाला
नीचे आ जाएगा, देखो तो आ गया, सेम सेम आया। हमेशा ध्यान रखना, आप कोई एक प्रैक्टिस करो, ठीक है, एक आदत डालो, या तो आप ये वाला यूज करो, जो आसान लगे आपको वो वाला यूज करो, ये वाला यूज करो या ये वाला यूज करो, समझ में आया? बिल्कुल। तो आप सिंपली बस ये वाला अच्छा रहेगा, ध्यान रखो, बस कोई एक प्रैक्टिस कर लो जो आपको सुटेबल हो। मैं तो इसी से प्रैक्टिस करता हूँ, ये मेरे प्रैक्टिस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ये सारी कॉन्सेप्ट ना क्लियर रखा करो हमेशा, छोटी सी छोटी भी डाउट हो ना उसको आप पूछो कमेंट बॉक्स में, क्लियर करूंगा। और कोई अगर टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वो भी आप पूछो, हर हाल में पूछो आप, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन बनाओ तो वो भी पूछो, कमेंट बॉक्स में जरूर आप डालो करो, बेहिचक, आप ही लोग के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखो एक चीज है, जैसे देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या कोलिनियर कोलिनियर की बात करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में संरेख, संरेखता, कोलिनियरिटी को संरेखता बोलते हैं, कोलिनियर संरेख, ठीक है। आपको ना कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाएगा, ठीक है, कैसा बोला जाएगा क्या कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, 3 पॉइंट दिया हुआ है और तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये प्रूव कर दो। 3 पॉइंट दिए, तीनों पॉइंट कोलिनियर, देखो कोलिनियर किसे बोलते हैं, को लीनियर, नाम से पता चल रहा है, को और लीनियर लाइन, यानी एक ही लाइन पे जब सारी पॉइंट आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर। और 3 पॉइंट्स के लिए बात करें, 3 पॉइंट्स कोलिनियरिटी की बात करें, यानी कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएगा, सिंपल सा बात, तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे आ जाएगा तो कोलिनियर होगा। और प्रूव करने बोले तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो कैसे करेंगे, अब सोचो, देखो 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनता है, मैं इसे थोड़ा सा गहराई से समझाता हूँ, डायरेक्ट देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, बट नहीं, फॉर्मूला से भूल जाएंगे ना एग्जाम में, दिमाग में मेमोरी तो लिमिटेड है, कितना याद कर सकते हैं, सब कुछ करना होता है, सब कुछ याद रखना होता है। मान लो कि आसपास में लड़ाई झगड़ा होता है, वो भी दिमाग में भटकते रहता है ना, तो सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। चलो देखो आप सोचो, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये कुछ ना कुछ स्पेस है, आप ऐसा करो, ये ट्रायंगल को धीरे धीरे घटाते जाओ, देखो स्पेस घटते जा रहा है, घटाते जाओ, स्पेस घटते जा रहा है, एक टाइम ऐसा है कि ये पूरा का पूरा एक ही लाइन पे लाया जाएगा, तो एक ही लाइन पे आ जाएगा तो इसका मतलब एरिया तो 0 हो गया। बिल्कुल सर, आप तो गजब चीज बताए, हाँ सही है। तो 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो तो बस डायरेक्टली ये कर दो, ट्रायंगल का एरिया तो आता है, देखो इसी का यूज कर लो, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0 होना चाहिए। अगर 3 पॉइंट, ध्यान रखना, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो, ठीक है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो उसका क्या होना चाहिए, ट्रायंगल का एरिया तो 0 होना चाहिए। 1/2 ये इधर क्या कर रहा है, भेज दो उधर मरने के लिए, 0 के साथ जाओ, मर मीटो, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तो इतना बराबर 0, बस यही चीज ध्यान रखेंगे और यही चीज लिखा दिया जाता है स्टूडेंट को, ये रटते रहो, तो ऐसा काम नहीं कर रहा है। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो उसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 1 1 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अगर ये हम प्रूव कर सके, टू प्रूव, अगर हम ऐसा प्रूव कर सके तो बोलेंगे 3 पॉइंट क्या कोलिनियर है, ठीक है, तो लिखो आप यहां तक।
चलो अभी यहाँ पे आते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स दिया हुआ है k,0, 4,1, 1,2। सिंपल सा काम करो क्या, और इसका देखो एक चीज और दिया हुआ है, ये वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है, और इसका ना एरिया 4 स्क्वायर यूनिट भी दिया हुआ है। एरिया 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है ये। फाइंड करना है क्वेश्चन में k का वैल्यू, k बराबर वाट। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा काम करो क्या, ये वाला देखो x1, y1 मान लो, इस पॉइंट को x2, y2 मान लो, इस पॉइंट को x3, y3 मान लो। तीनों पॉइंट दिया हुआ है, गिवन है। एरिया भी ट्रायंगल का देखो, एरिया भी गिवन है, एरिया भी 4 स्क्वायर यूनिट गिवन है। तो x1 मिल गया k, y1 0, तो सब पॉइंट दिया हुआ है। लगाओ ट्रायंगल का, ये तो 4 है, ठीक है। तो देखो 1/2 क्या लिखेंगे, x1, x2, x3। तो देखो k41, 0 1 2, 0 1 2 और 1 1 1 अपना इक्वल टू 4। ट्रायंगल का एरिया तो यही होता है फॉर्मूला, अभी ऊपर है, इक्वल टू 4। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे बताने का ये क्वेश्चन यही उद्देश्य है, मोटिव है हमारा, कि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या, नोट करके देखो, लिख सकते हैं या ऐसे ही सुन लो। कभी भी k का वैल्यू फाइंड करने पूछे, ठीक है, कभी भी k का वैल्यू फाइंड करने पूछे या किसी भी चीज का वैल्यू फाइंड करने पूछे, तो हमेशा क्या करना, ये जो होता है ना, एरिया जो गिवन होता है वो प्लस माइनस लिखते हैं। जैसे यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड करना है, अगर k यानी कि अननोन एक हो, अननोन, ठीक है, उसका अगर वैल्यू फाइंड करना हो कभी भी, तो एरिया को प्लस माइनस लेते हैं। ये क्यों लेते हैं अभी देखो, समझ में आएगा। फिर से इधर मल्टीप्लाई कर दो, k41, 0 1 2 1 1 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 8। आप ही सोचो, यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या बोले थे, मॉड लगाते, अगर मॉड लगाते और मॉड हटता तो इधर तो प्लस माइनस 8 आता यार, समझ में। इसलिए या बस सिंपली ध्यान रखो, मॉड अगर नहीं आता है छोड़ो उसको, बस प्लस माइनस कभी भी के या अननोन वैल्यू फाइंड करना हो तो प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से फाइंड कर लो डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, प्लस माइनस सीधा से। तो देखो इसको और इसको ढकेंगे, क्या होगा, 1 2 1 1, ये तो 0 बन जाएगा, प्लस 1 जिस वाले में ढक लो, क्या बचेगा, 4 1 1 2 प्लस माइनस 8। इधर देखो 1 - 2 तो क्या हो जाएगा, 1 में से -2 होगा तो -1 बचेगा मल्टीप्लाई में। 8 - 1 तो क्या हो जाएगा, 8 - 1 7 इक्वल टू प्लस माइनस 8, माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस 8 -7। देखो यहाँ पे माइनस के बराबर, देखो एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस वाला ले लेते हैं, ठीक है, एक बार प्लस वाला ले लेते हैं और माइनस के बराबर एक बार माइनस ले लेते हैं यहाँ से। तो इसका देखो क्या हो जाएगा, इसका वाला ऊपर वाला सोचो, माइनस के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा 1 और माइनस उधर चला जाएगा -1, और इसका देखो क्या हो जाएगा, माइनस के बराबर -15, माइनस माइनस खत्म, k इक्वल टू 15, तो k इक्वल टू -1 और k इक्वल टू 15, ठीक है। चलो लिख लेना है, तो ठीक है। यहाँ पे
ये खत्म हो गया, के का वैल्यू फाइंड हो गया। तो देखो टोटल आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा ट्रायंगल होगा, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दो तरीके से मैंने देखा, रो और कॉलम के वाइज, ठीक है। अब जो प्रैक्टिस करो, जो अच्छा लगे वो ध्यान रखो। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि मान लो अगर कोई भी हो, ठीक है, मान लो क्या होता है ना, वो स्क्वायर यूनिट लगाते हैं। उसके बाद 3 पॉइंट अगर कोलिनियर प्रूव करना हो, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर प्रूव करना हो तो क्या करते हैं? तो उसके लिए डिटर्मिनांट का क्या होना चाहिए? डिटर्मिनांट का एरिया 0 के इक्वल होना चाहिए। 3 पॉइंट कोलिनियर होता है तो डिटर्मिनांट का एरिया क्या होना चाहिए? बस 0 कर दो। अगर फिर से अगला पॉइंट सीखे, हाँ एक पॉइंट और सीखे थे, हमेशा एरिया जो होता है ट्रायंगल का, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। निगेटिव आए तो उसे पॉजिटिव बना लो, सिंपल सा बात। निगेटिव कभी भी आए उसे पॉजिटिव बना लो। पॉइंट नंबर 4 में हम लोगों ने देखा कि अगर के का वैल्यू फाइंड करना हो तो जो एरिया दिया होता है उसमें प्लस माइनस लगा के खोलो, ठीक है, बिल्कुल। तो 4 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ सीखा। और आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी। आपसे ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी। आप देखो ये बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, बहुत आसान है, आप लोग बनाओ और बना के आओ, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। हाँ देखो एक्सरसाइज 4.3 में एक टाइप का और क्वेश्चन आएगा, आपको मैं बता देता हूँ वो कौन सा आएगा, ध्यान देना। तो इसको मिटा रहे, देखो उसमें आएगा, पूछा जाएगा क्या कि 2 पॉइंट गिवन है, जैसे 2, 3, 4, 6 पूछा जाएगा 2 पॉइंट से पास करने वाला, ठीक है, 2 पॉइंट से पास करने वाला रेखा, ठीक है, लाइन का इक्वेशन बताओ। 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन बताओ, इसका इक्वेशन। बस कुछ नहीं करना, 2 पॉइंट गिवन होगा, एक पॉइंट क्या करना, अपना मन से कुछ मान लेना, एक्स वाई। मतलब 3 पॉइंट मिल गया, तीनों पॉइंट एक लाइन पे है, तीनों पॉइंट एक लाइन पे है तो कोलिनियर है, और कोलिनियर इसका क्या हो जाएगा 2, 4x 3, 6y 1, 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, डायरेक्टली प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा। एक्स और वाई में रिलेशन को ही तो इक्वेशन बोलते हैं। हो गया सॉल्व, अब आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 करके आओ पूरा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आगे क्लास में। चलो आज की क्लास में इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जो गांव घर में रह के जो है जिन तक वीडियोस नहीं पहुंच पाते, और ये लॉकडाउन के कारण उनकी पढ़ाई जो है बहुत डिस्टर्ब हो रही होगी, ठीक है। और अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। बाय बाय।